अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइसेस पढ़ लेंगे। वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइसेस कैसे बनते हैं, इसके मुख्तलिफ फार्मूले क्या हैं और इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल हैव है और हमेशा हर परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे कि ही विल हैव सोल्व्ड द प्रॉब्लम, इसका अगर उर्दू तर्जुमा करें तो कुछ ऐसा होगा, वो मसला हल कर चुका होगा या उसने मसला हल किया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, यहाँ पे जो अहमियत बयान की जा रही है वो ही की अहमियत बयान की जा रही है, प्रॉब्लम पे इतना ज़ोर नहीं दिया गया है। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ लिया था कि पैसिव वॉइस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट की अहमियत ज़्यादा बयान करते हैं, और एक्टिव वॉइस के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट की अहमियत बयान की जाती है। पैसिव में ऑब्जेक्ट की अहमियत बयान की जाती है। अब इसका पैसिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ आप जहन में रख लें कि जो भी परफेक्ट्स हैं, अभी तक हमने 3 परफेक्ट्स पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इन सब में एक ही चीज़ हमें करना है कि इसके अपने हेल्पिंग वर्ब्स के साथ BEEN बीन का इजाफा करना है। हैव आया तो भी हमने बीन लगाना पैसिव बनाने के लिए, हैज़ आ जाए चाहे हैड आ जाए या विल हैव हो, तो इनका पैसिव जब बनेगा तो इनके साथ BEEN बीन का इजाफा करते हैं। बाकी वही सेम फार्मूला है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में शुरू में आता है और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के पैसिव वॉइस में सबसे लास्ट में आता है। जैसे कि द प्रॉब्लम विल हैव बीन सोल्व्ड बाय हिम, इसका उर्दू तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा, मसला उसके ज़रिए हल किया जाएगा या मसला उससे हल किया जाएगा। नेगेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट हैव सोल्व्ड द प्रॉब्लम। पैसिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि द प्रॉब्लम विल नॉट हैव बीन सोल्व्ड बाय हिम। इंटरोगेटिव का फार्मूला एक्टिव वॉइसेस के लिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि विल ही हैव सोल्व्ड द प्रॉब्लम। अब पैसिव का फार्मूला देखें, विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि विल द प्रॉब्लम हैव बीन सोल्व्ड बाय हिम। नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए जो एक्टिव का फार्मूला है वो कुछ इस तरह से बनेगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि विल ही नॉट हैव सोल्व्ड द प्रॉब्लम। पैसिव का फार्मूला देखें, विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि will the problem not have been solved by him। WH क्वेश्चन के लिए एक्टिव वॉइस का फार्मूला है WH प्लस will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
जैसे कि हाउ विल ही हैव सोल्व द प्रॉब्लम। पैसिव वॉइस का फार्मूला WH शुरू में आएगा, फिर उसके बाद विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हाउ विल द प्रॉब्लम हैव बीन सोल्व्ड बाय हिम। ये हो गए हैं फ्यूचर परफेक्ट के मुख्तलिफ एक्टिव एंड पैसिव के फार्मूले और उसके जुमले। हमने इस लेक्चर के अंदर ये पढ़ा कि फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम उसके अपने हेल्पिंग वर्ड मतलब विल हैव के साथ BEEN बीन का इजाफा कर लेते हैं। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी एक्टिव वॉइस के अंदर है, वो एज इट इज़ हम इस्तेमाल कर लेंगे। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में क्या करेंगे, शुरू में लिखेंगे, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के पैसिव में क्या करेंगे, लास्ट में लिख लेंगे। तो आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस है आई विल हैव टॉट इंग्लिश। पैसिव इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय मी। एक्टिव वॉइस है they will not have sold pepper। पैसिव वॉइस है pepper will not have been sold by them। एक्टिव वॉइस है will Ahmed have bought a car। पैसिव वॉइस है will a car have been bought by Ahmed। एक्टिव वॉइस है why will he have sung a song। और पैसिव वॉइस है why will a song have been sung by him। तो ये हो गए फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइसेस। आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, मुख्तलिफ जुमले बनाएं, उसके पैसिव वॉइसेस आप बना लें। इसकी 3 चीज़ें जो हैं पैसिव वॉइसेस के अंदर, ये आप जहन में रख लीजिएगा कि हर पैसिव के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट शुरू में आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट बन के आता है। ये 3 चीज़ें आपने जहन के अंदर रखना है। बाकी टेंस के मुताबिक क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स वो तब्दील होते चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।